आज का ये सत्र हम इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं प्रभुपाद, उनको समर्पित करते हैं। इसके बाद में अपने गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से भी आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? भगवत गीता। और भगवत गीता क्या करती है? भगवत गीता हमें हमारे जीवन की सभी समस्याओं को हल करने में हमें सहायता प्रदान करती है। तो हम देखेंगे कि कैसे अगर हम भगवान, साधु या शास्त्र जैसे कि भगवत गीता, भागवतम, इनकी शिक्षाओं को जब हमारे जीवन में हम ग्रहण करते हैं तो कैसे हमारा जीवन एक नया मोड़ ले लेता है और हमारा जीवन बड़ा ही सुलभ हो जाता है। और हम देखते हैं कि हम कितना पीसफुल हो गए हैं, कितना हमें सुख मिला है, शांति मिली है। अगर हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी तो हमें कैसे सुख मिल सकता है। तो इसीलिए हम आज का ये सत्र बड़ा ही सिंपल और सरल है, जिसमें हम देखेंगे कि भगवत गीता के माध्यम से हम कैसे खुश हो सकते हैं, है ना? कैसे हम लोग सफल हो सकते हैं। सभी लोगों को कोई ना कोई दुख है, तो हम इसमें भगवत गीता के माध्यम से ये देखेंगे कि हम दुखों को कैसे दूर कर सकते हैं। फिर हम लोग को सोचना होता है कि हम लोग गृहस्थ हैं, तो हमें अपना कर्तव्य करना है। तो भगवत गीता हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपना कर्तव्य किस प्रकार करना है ना? सभी के मन में ये प्रश्न होता है कि हमें त्याग करना है क्या, हमें एक काम सब छोड़ देते हैं, है ना, सिर्फ भक्ति करनी है क्या, हमारा काम करना है नहीं करना है। तो भगवत गीता से हम ये सब भी सीखते हैं। फिर भगवत गीता हमें गुरु की महत्ता बताती है कि गुरु का हमारे जीवन में क्या रोल है ना? फिर हम कैसे एक संतुलित जीवन जी सकते हैं, ये भी भगवत गीता से हम सीख सकते हैं। और संतुलित जीवन हम कब जिएंगे? जब हम इस चंचल मन को नियंत्रण में लेंगे। तो ये सभी टॉपिक्स हम आज आपको भगवत गीता के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले खुशी का राज, है ना? तो आप सभी जानते हैं कि हम में से हर कोई जीवन में कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, किसी तलाश में है, है ना? कोई बता सकता है किस चीज को हम सबसे ज्यादा ढूंढते हैं हमारे जीवन में? कोई बताना चाहेगा? हाँ जी मीना। हाँ मीना जी बताइए आप। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, आपको सुन रहा है माता जी? हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ, हम लोग सबको इस सुख को खोजना चाहते हैं। सभी वेरी गुड, आनंद, वेरी गुड। आनंद की तलाश में, है ना? मुक्ति चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सी जरूरतें होती है ना? हमें तो शरीर से रिलेटेड कुछ जरूरतें होती हैं, शारीरिक जरूरतें होती है ना? कुछ हमारी मनोवैज्ञानिक जरूरतें होती है, कुछ हमारी भावनात्मक जरूरतें होती है ना? हम कहते हैं इमोशनल नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, है ना? हमारी बॉडी नीड्स हैं। और हम लोग सोचते हैं कि अगर ये जरूरतें पूरी हो जाएंगी तो हम खुश हो जाएंगे, है ना? हर किसी की खुशी की ये डेफिनेशन होती है कि मुझे ये मिल जाएगा, मेरी ये जरूरत पूरी हो जाएगी, कल को हमारी नई जरूरत मिल जाएगा तो मैं खुश हूँ। और उसका कोई अंत नहीं होता। और यही इसीलिए हम खुश होने से वंचित हो जाते हैं, है ना? तो हम सभी किस चीज को ढूंढ रहे हैं? हम लोग सभी ढूंढ रहे हैं खुशी को, है ना? लेकिन हम क्या सोचते हैं कि इस घर को खरीद लेंगे। आज हमारे पास 2 BHK है, तो हमारी इच्छा होती है कि हम 3 BHK खरीदें, बंगलो खरीदेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, अभी हम खुश हैं। फिर हम सोचते हैं आज हमारे पास सिर्फ स्कूटर है, कार होती तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा, हम खुश हो जाएंगे, है ना? फिर कोई जो बहुत ज्यादा जो लड़के होते हैं, युवक होते हैं, वो सोचते हैं अलग अलग प्रकार की बाइक खरीदें और ये बाइक ही हमारे को खुश कर देगी, है ना? और फिर हम मॉल्स में जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, है ना? हम अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनना चाहते हैं, है ना? और उसी में हम खुश होते हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ये सभी हमारी खुशी का कारण बनते हैं
या नहीं बनते हैं। तो हम इसी का आज विश्लेषण करेंगे, है ना। हमें खुश होने के लिए क्या आवश्यक है, इसका हम थोड़ा विश्लेषण करते हैं। तो हम जब इस खुशी की प्राप्ति के लिए हम प्रयासरत रहते हैं, लेकिन हम कुछ भूल जाते हैं। हम क्या भूल जाते हैं वो हम देखेंगे। जैसे कि सभी लोग खुश होना चाहते हैं, फिर भी हम देख रहे हैं कि संसार में लोग निराशा से ग्रस्त हैं, वह अकेलापन का शिकार है ना। चिंताएं उन्हें परेशान कर रही हैं और इन सब के रहते वह लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन्हें बहुत एंजाइटी रहती है, हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ चिंता, डिप्रेशन, परेशानी, निराशा, ये सब उनका साथ नहीं छोड़ती, है ना। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, किस उदाहरण से देख सकते हैं। देखिए कि हमारे सामने बहुत से एग्जाम्पल्स होंगे जब हम देखते हैं कि प्रसिद्ध हस्तियां, कई लोगों ने सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, है ना। उन लोगों के पास क्या नहीं था, उनके पास सब कुछ था, परिवार, दोस्त, प्रशंसक, है ना, अपार धन, वह बहुत प्रसिद्ध थे, और क्या क्या नहीं, जो एक आदमी सोच भी नहीं सकता। हम जैसे लोग तो सोच भी नहीं सकते कि वो लोग क्या, मतलब उनके पास क्या क्या नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने आत्महत्या करी, है ना। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में कुछ खालीपन था, कुछ कमी थी, है ना, जिसे वह अपने जीवन में नहीं लेके आ पाए। उन्होंने अपना सारा सुख, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति में लगा दिया, अपना समय भी, है ना, फिर भी वह उसे प्राप्त नहीं कर पाए, है ना। उदाहरण के तौर पर जैसे कि कोई एक आदमी है जिसके घर में 120 कमरे हैं, है ना, 120 कमरे हैं, लेकिन उसे सोने के लिए तो सिर्फ एक कमरा चाहिए, और उसके पास बहुत सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उस आदमी को फिर भी नींद नहीं आती। उसे नींद आने के लिए स्लीपिंग पिल्स की सहायता लेनी पड़ती है। तो ऐसी भौतिक संपत्ति को बढ़ाने का क्या फायदा, है ना। तो हम ये देखेंगे कि भगवत गीता के माध्यम से हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारी जो जरूरत है वह क्या है, और इसका क्या मूल कारण है कि हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम खुश हो नहीं पा रहे, है ना। हम किसी ना किसी प्रकार से कुछ हमें खालीपन है। तो देखते हैं, तो इसका मूल कारण हम इस मछली के उदाहरण से आपको समझा सकते हैं। अब ये मछली है ना, इस मछली का जो बेसिक नेचर है, स्वभाव क्या है, वह पानी में ही खुश रह सकती है ना। अगर इस मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या वह खुश होगी, है ना, नहीं। बाहर निकाल कर उस मछली को हम रसगुल्ला खिलाएं, समोसा दें, है ना, गुलाब जामुन खिलाएं, तो क्या वह इन चीजों को लेने में किसी आनंद का अनुभव करेगी? नहीं, क्योंकि उस मछली की जो मूलभूत बुनियादी आवश्यकता है वह जल है। जल के बिना मछली नहीं रह सकती। इसी प्रकार हमारी क्या जरूरतें हैं? हमारी भी आध्यात्मिक जरूरतें हैं, है ना। सिर्फ भौतिक सुख सुविधा हमें खुश नहीं दे सकती जब तक कि हम आध्यात्मिकता को अपने जीवन में नहीं ग्रहण करें। और ऐसा क्यों? क्योंकि हम आत्मा है ना। भगवत गीता से हम क्या सीखते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा का स्वभाव क्या होता है? सच्चिद आनंद, जो कि भगवान का स्वभाव है ना। तो वह हमेशा सच्चिद आनंद की तलाश में रहती है, और वह कब मिल सकता है? जब हम ये जाने कि हम आत्मा है, भगवान के अंश है, और इस आत्मा का स्वभाव है भगवान की सेवा करना, है ना। भगवान की सेवा जब हम करते हैं तो हमारे मन को अंदर तक संतुष्टि मिलती है, और वह संतुष्टि ही हमें सुख प्रदान कर सकती है, और कोई भौतिक चीज नहीं। तो इससे हम देखते हैं भगवत गीता से कि हम कैसे इस आध्यात्मिकता को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं, उतार सकते हैं, और खुश हो सकते हैं। तो परम सुख का स्रोत इस एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। जैसे कि एक जीरो है ना, इस जीरो में हम एक और जीरो जोड़ दें, है ना, फिर एक और जीरो जोड़ दें। अब इन जीरो को जोड़ने से भी इनका जोड़ जीरो ही रहेगा, चाहे हम कितने ही जीरो आगे लगा दें, एक जीरो दूसरे से मिलकर जीरो ही रह जाएगा, है ना। तो जब हमारे पास इस जीरो को हम कंपेयर करें
किससे? योग्यता से। हम बहुत योग्य हैं, है? हम बहुत धनी हैं, हम बहुत सुंदर हैं, है? हम बहुत सफल आदमी हैं, प्रसिद्ध भी हैं, फिर हम शक्तिशाली हैं, ठीक है, हम बहुत प्रभाव है हमारा समाज में, ठीक है, पद, ऊंचे पद पर है। तो ये सभी चीजें हम मान सकते हैं कि एक एक जीरो के बराबर है। योग्यता है एक जीरो, धन है दूसरा जीरो, सुंदरता है तीसरा जीरो, ठीक है। इन चीजों को अगर हम जोड़ दें तो इनकी कोई महत्वता नहीं रह जाती। अगर हम इस जीरो के आगे एक लगा दें तो एक जीरो क्या बन जाएगा? 10, 2 जीरो क्या बन जाएंगे? 100, 3 जीरो क्या बन जाएंगे? 1000। तो हर एक जीरो की वैल्यू हो जाती है ना। उसी प्रकार से अगर हम हमारे जीवन में आध्यात्मिकता को ले आए तो हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हम पास योग्यता है, धन है, सुंदरता है, सफलता है, सभी महत्व हो जाएंगे, सभी का महत्व हो जाएगा, है ना। सभी की कुछ ना कुछ उपयोगिता हो जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हम कृष्ण जीवन जिए, है ना, अगर हम कृष्णा को बीच में रखें, भगवान को अपने जीवन के बीच में रखें, है ना, कृष्णा सेंटर्ड लाइफ जिए, तो हमारे पास जो भी भौतिक उपलब्धियां हैं उनका अर्थ रहता है, अन्यथा उसका कोई भी अर्थ नहीं रहता, ठीक है ना। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आध्यात्म की हमारे जीवन में क्या जरूरत है। परम सुख का सूत्र क्या है? ये है गाड़ी, बंगला, कपड़े या हमारे दोस्त नहीं। परम सुख का सूत्र है कि हमारे पास वह कितनी चीजें हैं जो हम पैसों से नहीं खरीद सकते, तभी हम बता सकते हैं कि हम कितने धनी हैं, है ना। तो हमें इन चीजों से सुख नहीं मिल सकता, हमें सिर्फ भगवान कृष्ण को हमारे जीवन में उतारने से खुशी मिलती है। और भगवान जी कृष्ण को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें है जप की माला, है ना। तो जब हम कृष्ण भगवान को उनके नामों में देखेंगे और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करेंगे तो फिर हम भगवान को अपने जीवन में लेके आ सकते हैं और इस अभ्यास से हम सुख प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो परम सुख का सूत्र आध्यात्मिकता, भक्ति, योग इसमें है ना। तो हम इसके द्वारा प्रेम, शांति और आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो वह क्या है? ये भगवत गीता। और इस भगवत गीता को पढ़ने से क्या होगा? हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, अहंकार विनम्रता में बदल जाएगा, लालच उदारता में, और बदला क्षमा में, नफरत प्यार में, अंधेरा प्रकाश में, संघर्ष शांति और खुशी में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम भगवत गीता का पठन करेंगे तो हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है, हम विनम्र हो रहे हैं, हम उदार हो रहे हैं, हमारे क्षमा करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई है, हम सभी को प्यार करने लगे हैं, क्योंकि हम तब सभी को देखेंगे, क्या देखेंगे? कि सब में आत्मा है, सब आत्मा है और सब में परमात्मा है ना। तब हम ये देखेंगे तो हम सभी से प्यार करेंगे और हम किसी को भी आसानी से क्षमा कर सकते हैं और हमारे जीवन में फिर शांति और खुशी की कोई कमी नहीं है। तो ये हमने देखा कि हम कैसे सुखी हो सकते हैं। अब दूसरा हमारा जो आज का एजेंडा है वह है सफलता की पूंजी, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या देखते हैं कि खुश होना तो सब चाहते हैं, सफल होना भी सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं जीवन में वह सफल हो, है ना। कोई भी फेलियर नहीं चाहता। हम सोचते हैं कि हमने कोई काम किया है तो हमें सफलता मिलनी ही चाहिए, है ना। तो हम देखते हैं कि सफल होने के लिए क्या योजनाएं और अनुभव हमारी मदद कर सकते हैं, है ना। तो हम इसको भगवत गीता के माध्यम से एक उदाहरण से आपको बताएंगे कि सफल होने के लिए हम लोग सोचते हैं कि जैसे कि कॉर्पोरेट कंपनीज होती है या कोई बिजनेस होता है, तो हम देखते हैं कि हमें क्या करना होता है सफल होने के लिए, कि सही लोगों को हमें ढूंढना होता है, फिर हमें उन्हें प्रलोभन देने होते हैं बहुत से कि वो हमारे लिए काम करें, अच्छा काम करें, है ना। उन्हें हमें प्रमोशंस देने होते हैं, उनकी पे बढ़ानी होती है, फिर हमें देखना पड़ता है कि किस व्यक्ति में कौन सा गुण है जिसे हम उपयोग में ला सकते हैं, किसकी कौन सी कमजोरी है जिसे हम दूर करने में उसका सहयोग कर सकते हैं। तो उनकी गुणों और कमजोरियों का हम अनुमान लगाते हैं,
है ना, लाभ और हानि का विश्लेषण भी करते हैं। जब हमें सफल होना है, हमें एक योजना बनानी होती है, बहुत ठोस योजना बनानी होती है, सभी को साथ में रखकर चलना होता है, एक सकारात्मक वातावरण क्रिएट करना होता है ना। तो हमने देखा कि सफल होने के लिए ये सब चीजें भौतिक जगत में हमें करनी होती। अब महाभारत में हमने क्या देखा कि दुर्योधन के पास ये सब कुछ था, है ना। दुर्योधन के पास बहुत ठोस योजना थी, उसके पास बहुत धन था, है ना, उसके पास बहुत सारे सैनिक थे, भीष्म पितामह थे, सभी अच्छे अच्छे योद्धा थे, है ना, और सभी को अपने साथ लेके चलता था। लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से विफल रहा, ही फेल्ड, है ना, दुर्योधन सक्सेसफुल नहीं हुआ। दूसरी ओर महाभारत में ही पांडव, है ना, पांडव थे, तो पांडव विजयी हुए। तो अब पांडवों की विजय का क्या कारण है, ये भी तो हम देखेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि पांडव के साथ देने वाली वहां पर एक पवित्र रणभूमि कुरुक्षेत्र था। कुरुक्षेत्र को हम धर्म क्षेत्र कहते हैं, मतलब धर्म पांडवों के साथ था, है ना। फिर हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण पांडव के साथ थे, वह अर्जुन के सारथी बने इस युद्ध में। तो भगवान हर पल पांडवों के साथ थे। फिर लक्ष्मी जी का साथ था पांडवों के साथ, क्योंकि भगवान कृष्ण का एक नाम माधव है। माधव मतलब माता लक्ष्मी के हस्बैंड, पति, है ना। तो जहां भगवान कृष्ण है, लक्ष्मी जी हमेशा रहेंगे, है ना। दूसरा, वहां पर महान भक्त हनुमान जी थे। कैसे थे महान भक्त हनुमान जी? जो अर्जुन का जो रथ था, उसका जो ध्वज था, उस पर हनुमान जी का चित्र अंकित था, है ना? क्योंकि हनुमान जी ने ये कहा था कि मैं इस युद्ध में वैसे भाग नहीं लूंगा, लेकिन जब भी कभी भीम हुंकार करेगा तो उस हुंकार में मेरी मौजूदगी है। तो मतलब हनुमान जी ने ये आश्वासन दिया था। तो हनुमान जी हमेशा उस युद्ध में मौजूद थे, है ना। तो हमने देखा कि इन 4 कारणों की वजह से पांडवों की विजय। तो अब इसे हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, है ना? तो ये प्रश्न उठता है कि इन सभी चीजों को अगर हम अपने जीवन में लेके आ जाएं, तो हम भी हमेशा सफल हो सकते हैं। तो इसको हम भगवत गीता के माध्यम से कैसे सीखते हैं? हम सीखते हैं कि हम भी सफल हो सकते हैं अगर हम हमारे घर का वातावरण शुभ बनाए, है ना। अब वातावरण शुद्ध कैसे बनेगा? वातावरण शुद्ध कैसे बनेगा? जब हम अपने घर में भगवान की सेवा करेंगे, है ना। कभी हम भगवान की तस्वीर होती है या फिर हमारे पास विग्रह भी होते हैं, है ना, उनकी स्थापना करते हैं। घर में एक मंदिर होता है ना, और मंदिर में हम भगवान की सेवा करते हैं और फिर उनको भोग लगाते हैं, और भोग किया जो लगाया हुआ प्रसाद है उसे हम खाते हैं, है ना। सभी को हम, वहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं, उनको हम जप करने को कहते हैं, है ना, और भगवान की सेवा करने को। तो इस प्रकार से, और हमारे घर को हम साफ रखते हैं बिल्कुल, तो वो वातावरण स्वच्छ हो जाता है अपने आप ही। फिर तो हम नियमित पूजा करते हैं, है ना, भगवान के नाम का हम पे जाप कर रहे हैं, साफ रख रहे हैं घर को, तो हमारा वातावरण साफ हो सकता है ना। और दूसरी चीज क्या थी? भगवान कृष्ण की उपस्थिति। तो वो तो उपस्थित है ही, क्योंकि विग्रह के रूप में है और नाम के रूप में है। जब हम जप कर रहे हैं तो भगवान हमारे साथ हैं, और जब भगवान हमारे साथ हैं तो लक्ष्मी जी तो हमारे साथ होंगी ही। लेकिन हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि लक्ष्मी जी का हमें अकेले भोग करने की इच्छा या लालसा नहीं रखनी चाहिए। जो मानव मनुष्य चाहता है कि मुझे सिर्फ लक्ष्मी जी मिल जाए, है ना, सिर्फ लक्ष्मी पूजा करता है नारायण के बिना, कृष्ण के बिना, है ना, तो फिर ये सही नहीं है ना, क्योंकि लक्ष्मी जी का क्या नेचर है? वह चंचल है ना। अगर नारायण नहीं है तो लक्ष्मी जी चली जाएगी। तो हमें लक्ष्मी और नारायण दोनों की सेवा करनी। भगवान की सेवा करेंगे तो लक्ष्मी जी तो हमेशा हमारे पास रहेगी, है ना। तो और तीसरा जो कारण था वह था कि भक्त की उपस्थिति। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें भक्तों का संग करना पड़ेगा, साधु संग करना पड़ेगा, है ना। जब हम अच्छे निस्वार्थ भक्तों का संग करेंगे, है ना, हम डिवोटी एसोसिएशन करेंगे जब भक्तों के साथ मिलकर, जैसे कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, है ना। और भक्तों का संग हम शास्त्र के रूप में भी कर सकते हैं, क्योंकि भक्त शास्त्र लिखते हैं, तो हम शास्त्र पढ़ सकते हैं, तो भी हम भक्तों का संग कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इन सभी चीजों को कैसे प्रैक्टिकली हम हमारी लाइफ में अपना सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार हमारे घर का एक सकारात्मक वातावरण बनेगा और हम
सफल हो सकते हैं। क्योंकि इस चीज का भगवान हमें भगवत गीता के माध्यम से आश्वासन दे रहे हैं। क्या आश्वासन दे रहे हैं? अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभ्युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। है ना? किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो ये भगवत गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। तो उसमें भगवान क्या कह रहे हैं? अनन्य भाव से जो मेरी पूजा करते हैं, तो उनकी जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वह उसको पूरा करते हैं और जो उनके पास है, जो ऑलरेडी हमारे पास है, उसकी भगवान रक्षा करते हैं। तो भगवान हमें ये प्रॉमिस दे रहे हैं, ये आश्वासन दे रहे हैं, भगवान स्वयं। तो फिर हमें डरने की क्या बात है? तो फिर हमें तो कितनी आसानी से भगवान को अपने जीवन में लेके आ जाना चाहिए, है ना? तो इस पे एक छोटी सी कथा भी आती है कि एक ब्राह्मण था, है ना? तो एक ब्राह्मण था, वह बहुत गरीब था और भीख मांगकर वह अपना गुजारा करता। तो जब उसने ये श्लोक पढ़ा तो उसने उसको काट दिया कि ये तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं। तो वह एक दिन, फिर उस दिन वह और वह भिक्षा मांगने बाहर चला जाता। तो उसको उस दिन कोई भी भिक्षा नहीं देता, उसे भिक्षा मिलती ही नहीं। तो वह बहुत परेशान होता है कि अब मैं घर कैसे लौटूं, कुछ खाने को नहीं कुछ। पीछे क्या होता है, उसके घर पर एक बच्चा दस्तक देता है और कहता है कि आपके पति ने, ब्राह्मण देव ने बहुत सारा खाने पीने का सामान भेजा है, इसे आप रख लीजिए। तो जो ब्राह्मणी होती है वो कहती है कि मेरा पति इतना सारा सामान, कुछ समझ नहीं आता, है ना? तो वह बहुत ज्यादा परेशान होती है। फिर वो देखती है कि उस बच्चे की पीठ पर कुछ चोट के निशान होते हैं, कुछ ऐसे जैसे कि हमने उस पे कुछ स्क्रैच कर दिया और खून निकल रहा होता है। तो वह पूछती है कि ये क्या हुआ? तो वह बोलता है कुछ नहीं, ऐसे ही मैं जा रहा था, मुझे लग गई। तो वह ब्राह्मणी उसका ध्यान रखती है और उसको कुछ खाने पीने को देती है। उतनी देर ब्राह्मण वहां आते हैं और उनको बताती है वह कि ऐसा ऐसा हुआ, तुमने उस बच्चे को भेजा था और ऐसे ऐसे। तो वो ब्राह्मण को जब बताती है कि उसके पीठ पे स्क्रैच के निशान थे, तो अचानक से ब्राह्मण समझ जाता है कि ये भगवान कृष्ण स्वयं थे। भगवान कृष्ण ने अपना जो ये है कि मैं उनका ध्यान रखता हूँ अपने भक्तों का, ये पूरा ये दिखाने के लिए वह मेरे घर में स्वयं आए। और जब वे जाकर भगवद गीता में देखते हैं तो वह लाइन पे जो कट्स थे वह गायब हो चुके थे। तो इससे हमें आश्वासन मिलता है कि भगवान हमें कैसे सहायता करते हैं पल पल पर अगर हम उनके अनन्य भाव से सेवा कर रहे होते हैं। और इसी प्रकार से जो ये भगवद गीता का आखिरी श्लोक है ना? इसमें भी हमें पता चलता है कि कैसे हमें भगवान और भक्तों को साथ रखना है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत् श्रीर विजयो भूतिर्भुवा नितिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो ये भगवत गीता का आखिरी श्लोक है। तो इसमें भगवान क्या, इसमें संजय क्या कह रहे हैं कि जहाँ भगवान कृष्ण है और जहाँ अर्जुन है, मतलब भक्त और भगवान, वहां कभी भी ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति और नीति की कमी नहीं हो सकती। उस जगह पर हमेशा ये सब चीजें मौजूद रहेंगी। संजय ऐसा कहते हैं इस आखिरी श्लोक में, भगवत गीता के आखिरी श्लोक में। तो हमें कितना आश्वासन मिलता है कि भगवान को हमारे जीवन में लाने से हम कैसे हमेशा सफल हो सकते हैं, हमें कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है वह है दुखों को दूर करने के टिप्स। अब हमने देखा कि हम सफल कैसे हो सकते हैं, हम खुश कैसे हो सकते हैं। अब हमें दुखों को भी तो दूर करना होगा, है ना? क्योंकि हमें पता है कि सुखी के लिए तो हम बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन दुखी होने के लिए कोई प्रयास करता है ना? कभी हम चाहते हैं कि दुख हमारे जीवन में आए, है ना? कोई भी नहीं चाहता। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ऋतुएं बदल जाती है, सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद फिर से बसंत ऋतु आती है ना? फिर वापस सर्दी गर्मी, ये चक्कर चलता रहता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है ना? हम दुखों को आने से रोक नहीं पाते।
समस्याओं को आने से हम हमारे जीवन में रोक नहीं सकते, है ना। किसी ना किसी रूप में समस्या आ ही जाती है। और महाभारत में अर्जुन के सामने कौन सी समस्या थी? महाभारत में अर्जुन के सामने युद्ध बड़ी समस्या थी। और युद्ध में क्या समस्या थी? सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मेरे सामने मेरे भीष्म पितामह हैं, मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, मेरे सारे रिश्तेदार हैं, ये सभी लोग मर जाएंगे इस युद्ध में। तो वह अत्यंत दुखी हो रहे थे। युद्ध उनके सामने समस्या के रूप में खड़ा था। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी दुख होते हैं, है ना। तो हम ये देखेंगे कि इन दुखों के विभिन्न कारण क्या होते हैं। हम जब कारण जानेंगे तभी तो उसका हल ढूंढेंगे। अगर हमें कारण ही नहीं पता होगा तो हम हमारे दुख को कैसे दूर कर सकते हैं। तो भगवत गीता के माध्यम से हम ये देखेंगे कि हम हमारे दुखों को कैसे दूर कर सकते हैं। तो दुखों के विभिन्न कारण। पहला कारण है अस्थायी चीजों से लगाव। जो चीज स्थायी नहीं है उससे हमें अटैचमेंट हो जाता है ना। तो फिर हम दुखी होते हैं। फिर हमेशा हमारे को दूसरों से तुलना करने का हमारा नेचर रहता है। हम हमारे पास क्या है वह नहीं देखते। एक कहावत है ना, दूसरों की थाली में घी ज्यादा नजर आता है ना। हमेशा हम इस चीज से खुश नहीं होते कि हमारे पास क्या है। हम हमेशा दूसरों से तुलना करेंगे। अरे उसके पास तो 2 कार है, मेरे पास तो 1। और हम हमारे पास जो है उससे संतुष्ट होने की जगह हम दूसरों के पास हमसे ज्यादा है उससे ज्यादा परेशान होते हैं और वह हमारे दुखों का कारण बन जाता है। और फिर हम गलत काम कर बैठते हैं। हम गलत क्या है सही क्या है इसका निर्णय नहीं ले पाते, है ना। हम किसी ना किसी कारणवश उस कारण को हम देखेंगे किस कारण की वजह से हम गलत काम कर बैठते हैं। तो ये मुख्य 3 कारण हैं। तो इसको हम उदाहरण से आपको एक समझाते हैं। जैसे कि हम एक कल्पना करें कि हमारा एक मित्र है ना। उसके पास 10 लाख रुपए हैं और उसे अचानक से किसी कामवश दूर कहीं जाना पड़ा, दूर देश। तो उसने सोचा कि ये पैसा अगर मेरे घर में रहेगा तो चोरी हो जाएगा, तो मैं इसे अपने मित्र के पास रखवा देता हूँ। तो वह पैसा लेकर हमारे पास रखवा देता है। तो हम उसके 10 लाख रुपए रख लेते हैं। अब वह 15 दिन बाद लौटता है और वह अपना पैसा मांगता है। हम उसे बड़ी आसानी से निकाल के दे देते हैं। हमें कोई भी दुख नहीं होता। भैया इसका पैसा है, इसको दे दिया हमने। अब दूसरी तरफ सपोज हमें 10 लाख की लॉटरी लग जाए। अब 10 लाख की लॉटरी हमें लग गई तो अब हम उसे अपने घर में रखते हैं। एक दिन वह चोरी हो जाता है। अब देखिए अब क्या होगा, हम बहुत दुखी हो जाएंगे। हाय रे मेरे 10 लाख रुपए चोरी हो, है ना। हम बहुत परेशान हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, है ना। क्यों हुआ? क्योंकि अब हमने सोचा कि ये मेरा पैसा है ना, मुझे लॉटरी लगी, हमें उससे लगाव हो। दोस्त के पैसों से हमें लगाव नहीं था क्योंकि मैं पता था ये मेरा नहीं है और ये चला जाएगा, ये नहीं रहेगा, है ना। तो हम उससे लगाव नहीं किया। लेकिन जहां हमें लगा कि ये मेरा है तो हम इतने दुखी हो गए उसे खो देने के डर से, है ना। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हम अस्थायी चीजों से कैसे लगाव उत्पन्न कर लेते हैं, है ना। और इस वजह से हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। तो भगवत गीता हमें क्या समझाती है? भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हमें बताया गया है आत्मा और शरीर के बारे में, है ना। उनका अंतर बताया गया कि हम लोग आत्मा है। जब हम ये जान जाएंगे कि हम आत्मा है और ये शरीर नहीं है, आत्मा शाश्वत है और ये शरीर नश्वर है, तो हम इस शरीर और शरीर की जरूरतों से अनुचित लगाव नहीं रखेंगे। हम उस लगाव को काटने का प्रयत्न करेंगे। तो हम उस लगाव को काटने का प्रयत्न करेंगे और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। तो हम आत्मा है और हम शरीर बदलते हैं, ये इस श्लोक के द्वारा दूसरे अध्याय में बताया गया है। ये श्लोक बहुत ही फेमस है। इसमें क्या बताया गया है? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत् न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। भगवद गीता 2.13 दूसरे अध्याय का ये 13वां श्लोक है ना। तो इसमें क्या बताया गया है
कि हम देखते हैं कि छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर वह युवक बन जाता है ना, फिर वह वयस्क बन जाता है और फिर वह बूढ़ा हो जाता है ना। तो हम देखते हैं कि इस शरीर में भी हम हमारा शरीर बदल रहे हैं, पल पल बदल रहे हैं। ऐसा कहा गया है कि 7 वर्ष में हमारे सारे शरीर के जो सेल्स हैं वो पूरा तरीके से बदल जाते हैं। और हम किसी के बचपन की फोटो देखकर ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि ये यही व्यक्ति, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम नहीं जानते पहचानते थे उसको। तो हमने देखा कि हमारा शरीर बदल गया, हम बचपन में जैसे थे आज हम ऐसे नहीं लगते, है ना। और बुढ़ापा के बाद जब हमारी मृत्यु आती है तो हम कहते हैं कि वो चला गया, वो हमें छोड़कर चला गया। ऐसा क्यों कहते हैं, है ना। वो शरीर तो वहीं रखा है ना, शरीर तो वही है, कुछ भी नहीं हुआ, क्या चला गया। हम कहते हैं कि उसने अपनी आत्मा वहां से उस शरीर से निकल गई है। शरीर तो जो जड़ पदार्थों का बना था अभी तक वहीं पर है। तो मृत्यु के बाद क्या होता है, जो वह आत्मा है वह दूसरे शरीर को ले लेती है ना, दूसरे शरीर को ले लेती है। तो इसका हम भगवद गीता में देखेंगे कि कैसे इस शरीर की तुलना एक वस्त्र से की गई है। जैसे हम वस्त्र को त्याग देते हैं और हर दिन नया वस्त्र ले लेते हैं, जब वस्त्र पुराना हो जाता है हम उसको फाड़कर फेंक देते हैं और फिर नया वस्त्र खरीद के लेके आते हैं। उसी प्रकार से जब ये आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो इस आत्मा को एक नया शरीर मिलता है, उसके कर्मों के हिसाब से, उसकी इच्छाओं के हिसाब से, है ना। और क्या कह रहे हैं कि धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से, भगवान कृष्ण कह रहे हैं धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। उसे पता है कि ये शरीर अस्थायी है, ये परमानेंट नहीं है, ये एक दिन हमें छोड़ना है ना। तो उससे क्या लगाव रखना, आत्मा शाश्वत है, उससे लगाव रखना है। और इसी प्रकार से हम इसको एक कहानी के माध्यम से आपको बता सकते हैं। और ये जो शरीर बदलने की प्रक्रिया है इसका प्रूफ भी है ना। इस भौतिक जगत में हमने बहुत सी कथाएं सुनी होंगी पुनर्जन्म की। तो जब हम पुनर्जन्म के बारे में सुनते हैं तो हमें स्ट्राइक होता है कि हाँ, शरीर बदलता है, आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण करती है, क्योंकि ये पुनर्जन्म की कथाएं इस बात को प्रूफ करती हैं कि हम शरीर बदलते हैं। तो अब दुखों का मूल कारण हमने क्या देखा, शरीर से लगाव, है ना। तो इस कहानी में क्या है कि रानी के पास एक तोता था, वह तोता गा सकता था, बहुत सुंदर मधुर आवाज में गा सकता था, है ना। जिसने उसको खरीदा था उसने कहा था ये तोता बहुत विशेष है क्योंकि ये बहुत अच्छा गाता है। अब लेकिन वह तोता रखने के लिए रानी एक सोने का पिंजरा खरीद लाई, तो उस तोते को उन्होंने सोने के पिंजरे में रख दिया। अब उसने क्या सोचा कि ये पिंजरा बहुत महत्व का है, वह पिंजरा ही उसका गौरव और अभिमान बन गया, है ना। वह उसको रोज चमकाती, साफ करती, बिल्कुल चमचमा के रखती, है ना। उसी के ध्यान में उसका पूरा ध्यान केंद्रित था। वह तोते को भूल गई, तोते की जरूरतों को उसने अनदेखा कर दिया। तो क्या हुआ, दिन प्रतिदिन वह तोता कमजोर होता चला गया, है ना। और वह तोते को कुछ खाने को नहीं देती, तोते को कुछ ध्यान नहीं रखती, तो अंत में क्या हुआ, वह तोता मर गया, है ना। तो अब पागल रानी सोची कि भगवान को दोषी देने लगी कि उसने तो दिन रात पिंजरे को चमकाया फिर भी तोता मर गया, ऐसे कैसे पॉसिबल। अब ये कोई समझदारी की बात है ना। जब हम हमेशा पूरा जीवन इस शरीर की जरूरतों में लगा देंगे, है ना, तो फिर क्या ये सही है। हमें इस बात को मानना हुआ कि हम आत्मा है और हमारी आत्मा की कुछ आध्यात्मिक जरूरतें हैं जिन्हें हमें पूरा करना होगा। हमें इस आत्मा को पोषण देना है ना। इस शरीर का ध्यान रखना है, लेकिन हमें उस शरीर का उतना ही ध्यान रखना है जितना कि हम आत्मा और शरीर को साथ रख सके और ये शरीर हमें हमारी आत्मा को परमात्मा के पास ले आने में सहायक बने, उतना ही हमें शरीर का ध्यान देना है। अत्यधिक इस शरीर पर ध्यान नहीं देना है ना। बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमें पूरी करनी है, तभी हम खुश रह सकते हैं। और आत्मा को पोषण देना है, आत्मा को पोषण मिलता है फिर से जाप करने से, है ना। हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करने से आत्मा को पोषण मिलता है। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है कि केवल शरीर का पोषण और देखभाल की आवश्यकता नहीं है, हमें आत्मा का पोषण करना चाहिए और इसमें कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अब ये तो पहला कारण था, अस्थायी चीजों से लगाव। अब दूसरा कारण क्या है, हम दूसरों से हमेशा तुलना करते रहते हैं, कंपैरिजन, हर वक्त कंपैरिजन, है ना। तो इसको भी हम बड़ी आसानी से आपको एक छोटी स्टोरी से समझा सकते हैं।
ये एक काली माता का उपासक है ना, वह काली माता की पूजा करता है, ठीक है। तो काली माता उससे खुश हो गई, है ना, उन्होंने कहा कि वरदान मांगो। तो अब ये जो उपासक था उसने वरदान मांगा कि हे काली माता, आप मेरी सारी इच्छाओं को पूरा कर दो, जो मैं मांगू मुझे आप दे दो। तो काली माता भी बड़ी इंटेलिजेंट है, उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा ये वरदान पूरा कर दूंगी, लेकिन एक शर्त है। वह शर्त ये रहेगी कि तुम्हें तो वो चीज मिलेगी, लेकिन तुम्हारे जो पड़ोसी है उससे उसको तुमसे दुगनी चीज मिलेगी। तो ये जो उपासक था उसने खुशी खुशी में वो दूसरा वाला पार्ट तो सुना नहीं, पहले पार्ट से ही बड़ा खुश हो गया कि अरे मेरी इच्छा पूरी हो गई। तो उसने इच्छा करी दुर्गा माता से कि मुझे एक घर दिला दो। तो अगले दिन देखता है घर तो मिल गया, लेकिन पड़ोसी के पास 2 घर है। दूसरे दिन उसने इच्छा करी कि मुझे कार चाहिए, तो पड़ोसी के पास 2 कार खड़ी थी। इसी प्रकार से जो जो वह मांगता रहता, वह देखता कि पड़ोसी के पास दुगना होता गया। तो वह बड़ा परेशान हो गया। वो परेशान हो गया, उसने कहा कि ऐसा करता हूँ, मैं ये मांग लेता हूँ कि मेरी एक आंख ही चली जाए। तो उसने दुर्गा जी से कहा, बोला हे दुर्गा माता, मेरी एक आंख ले लो। तो उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसने सोचा कि अगर मैं एक आंख मांगूंगा तो उस पड़ोसी की दोनों आंखें चली जाएंगी, दोनों आंखें चली जाएंगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, फिर मुझे खुशी मिल जाएगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि उस इंसान को अपनी चीज से संतुष्टि नहीं, वह तुलना की भावना से इतना ज्यादा ग्रसित है कि वह दूसरे का किसी भी हद तक नुकसान करने को उसके लिए तैयार हो जाते हैं। सोचिए आप, है ना, ये सोचने की बात है कि हम तुलना से कितना ग्रसित हैं, और यही हमारे दुख का मूल कारण होता है। रामायण में भी इस तुलना के ऊपर एक कथा आती है, जिसमें भगवान राम हमें कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। जैसे कि जब पुल का निर्माण हो रहा था, है ना, लंका जाने के लिए, तो हनुमान जी और जो बंदर थे सारे, वह बानर लोग विशाल चट्टानों को फेंक रहे थे पुल बनाने के लिए, है ना। वहीं पर एक छोटी सी गिलहरी, वह गिलहरी क्या कर रही थी, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े ला रही थी और पानी में उन बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ डाली जा रही थी। तो हनुमान जी को अपने आप पर गर्व हो गया। उन्होंने कहा, अरे इन छोटे कणों को डालने से क्या फायदा होगा, हम तो इतनी बड़ी बड़ी चट्टाने ला रहे हैं, तुम्हारे छोटे छोटे पत्थर डालने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तुम क्यों अन्नदायी मेहनत कर रही हो बेकार में, है ना। तो राम भगवान ने क्या कहा, उन्होंने सुन ली ये बात गिलहरी और हनुमान जी की। तो उन्होंने हनुमान जी के गर्व को कम करने के लिए कहा कि हनुमान, तुम लोग अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हो, मेरी सेवा करने की कोशिश कर रहे हो। गिलहरी की क्षमता इतनी ही है कि वो छोटे छोटे पत्थर डाल सकती है, लेकिन मैं अपनी क्षमता को पूरा मेरी सेवा में उपयोग कर रही हूँ, और तुम अपनी क्षमता के हिसाब से कर रहे हो। तो फिर इसमें तुलना कहाँ है? तुम दोनों का जो सेवा है मेरी नजर में एकदम से बराबर है, उनका मेरी नजर में एकमात्र मूल्य है। तो इसीलिए हम इससे क्या सीखते हैं? इससे हम ये सीखते हैं कि भगवान ये नहीं देखते कि हम भगवान के लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन भगवान ये देखते हैं कि हम हमारी क्षमता के अनुसार कितना कर रहे हैं, है ना। तो हमें कभी भी दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमें फिर क्या करना चाहिए? हमें अपनी जिम्मेदारियां अच्छी से निभानी चाहिए, अपने सारे कर्तव्य अच्छे से करने चाहिए, है ना। और कभी भी दूसरों से श्रेष्ठता या हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि वह मुझसे श्रेष्ठ है या मुझ में ये क्वालिटी नहीं है तो बड़े दुखी हो रहे हैं, हीन भावना को अंदर अंदर लेके आ रहे हैं, है ना। भगवान ने सभी को अलग बनाया है और हमें उसे स्वीकारना चाहिए, है ना। फिर अवास्तविक महत्वाकांक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, है ना। बहुत सारी हम महत्वाकांक्षाएं रखते हैं, ये हो जाए वो हो जाए, अगर वैसा हम रखेंगे तो फिर हम खुश नहीं हो सकते, दुखों को दूर नहीं कर सकते। हमें हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना है ना, चाहे हम सेवा कर रहे हैं, चाहे हम हमारा कोई भौतिक काम कर रहे हैं, और जो भी कुछ परिणाम मिलता है हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए, है ना। फिर हम हमारे मन की संतुष्टि के लिए कोई भी कार्य करते हैं, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए। अगर हम दूसरों को दिखाने के लिए अपना काम करते रहे तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। तो ये हमारे दुखों का दूसरा कारण था। तीसरा कारण हमने क्या बताया था? गलत काम, है ना। तीसरा काम है कि हम कोई भी गलत काम कर बैठते हैं। तो भगवत गीता के माध्यम से हम इसको कैसे समझ सकते हैं? एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कभी हम
इंद्रिय विषयों की चीजों, भोग की वस्तु, है ना। हम देखते हैं कि हमारे वातावरण में चारों तरफ इंद्रिय विषयों की वस्तुएं, भोग की वस्तुएं, और इन भोग की वस्तुओं का हमें ज्ञान किससे होता है? हमें पता चलता है टेलीविजन से, है ना, टीवी से। टीवी को क्या बोल सकते हैं आप? टीवी एक शॉर्ट फॉर्म है ना, उसका हम फुल फॉर्म बना सकते हैं टेरिबल वायरस, है ना। अभी तो क्या है, कोरोना वायरस ने सबको परेशान कर रखा है ना। लेकिन हम नहीं जानते कि हमने हमारे घर में, हर घर में एक और वायरस को रख रखा है, और वह क्या है? टीवी। उसको क्या बोलते हैं? टेरिबल वायरस। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें जो चीज हम देखते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ में बहुत से विज्ञापन आते हैं, और उन विज्ञापन हमें क्या देते हैं? प्रलोभन देते हैं। वो क्या देते हैं कि तुम्हारे पास ये चीज नहीं है तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, बेकार है। तो इस प्रकार का प्रलोभन हमें टीवी के विज्ञापनों से मिलता है। फिर जब हम कभी मार्केट में जाते हैं तो बड़े बड़े एडवर्टाइज लगे होते हैं, बिल बोर्ड लगे होते हैं कि ये मोबाइल फोन खरीद लो, खुश हो जाओगे। नया नया मॉडल्स आ रहे हैं और हमें प्रलोभन होता जाता है। तो हम जब भी कभी भौतिक संसार में जाते हैं तो हमें बहुत सी चीजें अट्रैक्ट करती है ना, हमें आकर्षित करती है ना। और उनको देखकर क्या होता है? हम उन पर चिंतन करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि ये चीज मुझे मिल जाए, बस ये चीज मुझे मिल गई तो मैं खुश हो जाऊंगा। जैसे कि पिज्जा रेस्टोरेंट है, आइसक्रीम, छोटा बच्चा है, वो सोचता है कि बस ये आइसक्रीम आज मुझे हाथ में आ जाए तो मैं सबसे ज्यादा खुश हो जाऊंगा, है ना, ये मुझे मिलना ही चाहिए। कोई सुंदर लड़की के पीछे पागल होता है ना, कोई मोटर कार के पीछे पागल होता है कि अगर जब मैंने कभी आज ये कार खरीद ली तो फिर मैं तो बस खुश हो जाऊंगा। तो हम इंद्रिय विषयों की चीजों के लिए हमेशा प्रभावित होते रहते हैं। तो क्या करते हैं? उनके बारे में हम चिंतन करते हैं, है ना, कंटिन्यूस चिंतन करते रहते हैं। काश मुझे वो मिल जाए, काश मुझे वो मिल जाए। तो क्या होता है? हमें आसक्ति उत्पन्न होती है ना, हमें उससे अटैचमेंट हो जाती है, उसे पाने की लालसा हमारे मन में बहुत तीव्र हो जाती है ना। तो अब क्या होगा? जब अगर ये आसक्ति, ये चीज हमें मिल जाती है ना, मिल जाएगी तो क्या होगा? हमें लोभ उत्पन्न होगा। हम एक जरूरत पूरी हो गई तो हम दूसरी चीज, है ना, ऐसे हमारी कभी भी लोभ खत्म नहीं हो पाए। और अगर सपोज हमें नहीं मिला जो हमने मांगा, जो हमने चाहा, है ना, तो क्या होगा? हमें काम उत्पन्न हो गया। अब काम उत्पन्न हो गया तो इसे तो बस में करना मुश्किल है ना। अब काम पूरा हो गया तो ठीक है, काम पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा? पूरा नहीं होने पर हमें क्रोध आएगा, है ना, हम गुस्सा होंगे। तो ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक है, जिसमें ये बताया गया है ना। ये सीरीज बताई गई है, हमने नहीं क्रिएट करी। भगवत गीता में ये भगवान बता रहे हैं कि कैसे इंद्रिय विषयों के चिंतन करने से हमें आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। काम होता है लालसा, किसी भी चीज को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, और काम पूरा नहीं होने पे हम क्रोधित हो जाते हैं, है ना। और फिर इसके अगले ही श्लोक में भगवान क्या बताते हैं? 63वें श्लोक में दूसरे अध्याय की, क्रोध आने से क्या होता है? हम माया में पड़ जाते हैं, है ना, हमें मोह उत्पन्न हो जाता है, हम भ्रम में पड़ जाते हैं, और इसकी वजह से हमारी स्मरण शक्ति का विवरण हो जाता है। मतलब हम हमारे उसमें नहीं रहते, हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, है ना। फिर क्या होता है? फिर हमारी बुद्धि काम करना बंद हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट हो जाती है तो फिर हम गलत काम करते हैं कि उस चीज को पाने के लिए हम किसी भी हद तक गिर सकते हैं। कुछ लोग चोरी करते हैं, कुछ लोग गलत काम में आत्महत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं, लड़की नहीं मिली। तो इस प्रकार की गलत चीजें हम करते हैं और ये हमारे दुखों का कारण बन जाता है। तो अब तक हमने देखा कि हम कैसे खुश हो सकते हैं? आध्यात्मिकता से। कैसे दुखों को दूर कर सकते हैं? अगर हम भगवान और भक्त और इसको हमारे बीच में लाए, पर मतलब अच्छे वातावरण को, है ना। फिर हमने दुखों को दूर करने का क्या सीखा? कि हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, है ना, हमारी जिम्मेदारियों को पूर्णतः निभाना चाहिए और अपनी क्षमता के हिसाब से सेवा करनी चाहिए, है ना। और कभी भी इंद्रिय विषयों की चीजों पर चिंतन नहीं करना चाहिए। अपने आप को इन इंद्रिय विषयों के चिंतन से दूर रखना चाहिए, अपने इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। अगर हम इंद्रियों को वश में रखेंगे, उनको कंट्रोल में रखेंगे, है ना। और ये कैसे आता है? ये अभ्यास से आएगा। ये एक दो दिन की बात नहीं है। जब हम अभ्यास करेंगे तो हम इस लेवल पे आएंगे कि हम हमारे सेंसेस को इधर उधर भटकने नहीं देंगे, उनको वश में रखेंगे, और उनको वश में रखेंगे तो हम फिर गलत काम नहीं करेंगे। तो आगे हमारा जो टॉपिक था
वह है काम करने की कला, है ना। तो काम करने की कला, अब सभी लोग, ये आप लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उठ सकता है कि फिर हम क्या करें, हमारा कर्तव्य नहीं करेंगे, हमारी बहुत प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, है ना, निर्धारित कर्तव्य हैं। भगवत गीता वेदों में बताया गया है कि तुम्हें ये ड्यूटीज करनी है ना, इन नियमों का पालन करना है। क्योंकि वेदों में ज्यादातर कर्म के बारे में कि हमें क्या कर्तव्य करने चाहिए ये सब बताया गया है। तो क्या हम कर्तव्य छोड़ दें, हमें जिम्मेदारियों को छोड़ दें, त्याग करें, सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाएं, संन्यास ले लें? अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया था कि मैं युद्ध लड़ूं या सन्यासी बन जाऊं। इसी प्रकार से कभी कभी हम भी सोचने लगते हैं कि कौन इस काम को करेगा, क्यों रोज रोज ऑफिस जाना है, क्यों रोज रोज खाना बनाना है, ये सब मुझे दुख देता है, इसे हम छोड़ दें, है ना। लेकिन भगवत गीता हमें ये नहीं सिखाती कि हमें कर्म का त्याग करना है। भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि हमें कर्म के फल का त्याग करना है और किस प्रकार हमारा काम करना है, हमें किस प्रकार इस भौतिक जगत में रहते हुए कर्तव्य करना है, अपना काम करना है। तो हम ये देखेंगे कि हमें अपना काम करना है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखते हुए, विरक्ति रखते हुए, और उस कर्म को भगवान को अर्पित करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम खुश रह सकते हैं। तो ये चीज भी हमें भगवत गीता सिखाती है कि हमें अपना कर्म कैसे करना है। अब कर्म के बारे में हम कुछ चीजें इसमें देखेंगे, है ना। जैसे कि हम कहते हैं कि किसी ने कोई अच्छा काम किया है, कोई बुरा काम किया है, तो हम अच्छा करेंगे तो खुशी मिलेगी, बुरा करेंगे तो दुख मिलेगा। तो क्या ये सही है? तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, अच्छा या बुरा? अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ये यहाँ पर बंदूक चलाई जा रही है ना, तो आप में से कोई भी बोल देगा कि ये तो बुरा काम है ना। ये बड़ा आसान है, कोई किसी की पिटाई कर रहा है ना? तो आप एकदम से कहोगे ये तो है ना, तो ये बुरा काम है, कोई भी कह सकता है। अब दूसरा हम देखते हैं, कोई दान दे रहा है ना, तो दान देने को हम क्या बोलेंगे, बड़ा अच्छा काम कर रहा है ये व्यक्ति, तो दान दे रहा है ना। सत्य बोलना, हाँ सत्य बोलना तो बहुत अच्छा है, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो हमने देखा कि वह दो को तो बुरा कह रहे हैं, इन दोनों को हम अच्छा कह रहे हैं। अब इसका हम विश्लेषण करते हैं, ठीक है। अब अगर दान देना अच्छा है तो क्या किसी आतंकवादी संगठन को दान देना या शराबी को हम कुछ पैसे दे देते हैं, है? तो क्या वह अच्छा है? अरे वो अच्छी चीज थी दान देना, अब यहाँ पे तो हमें लग रहा है कि ये सही नहीं है, तो गलत हो गया। फिर अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, एक कसाई है, वह भागती हुई गाय को ढूंढ रहा है ना, और गाय कहीं जाके छिपती और हमने देख लिया। हम उस कसाई को बता देते हैं कि वह गाय वहां पर है। तो अब हमने तो सत्य बोला, हमने झूठ नहीं बोला, तो लेकिन इस केस में क्या सत्य अच्छा हुआ? अब तो सत्य भी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उस सत्य को बोलने से वह गाय मर जाएगी। फिर अब तीसरा हम उदाहरण देते हैं, अब गोली चलाना तो क्या था, बुरा काम था। अब हम युद्ध में तो सैनिक गोली चलाता है, तो ये अच्छा है या बुरा? अब यहाँ पे हम कहेंगे कि नहीं, सैनिक को तो उसका फर्ज है गोली चलाना, ये तो अच्छा है, वह ये नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा। और चौथा उदाहरण क्या है, जैसे कि न्यायाधीश होता है, वह अपराधी को दंड देता है ना। अगर उसको पिटाई करनी है, उसको जेल में बंद करना है, उसको फांसी की सजा देनी है, तो वो देगा दंड। तो अब वहां पर पिटाई करना बुरा था, लेकिन यहाँ पर तो ये दंड देना सही है, क्योंकि न्यायाधीश को ये करना ही है। तो हमने देखा कि कैसे अच्छा बुरा बन गया और बुरा अच्छा बन गया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, अपने आप में कोई भी कार्य गलत या सही नहीं होता, है ना। अच्छा और बुरा काम उस काम के प्रकार से ज्यादा उस काम की करने की चेतना या सोच पर अधिक निर्भर करता है। किस चीज को हमने सोचकर उस कार्य को किया, हमारी उस वक्त क्या कॉन्शियसनेस थी। जैसे कि जब हमने बंदूक चलाई तो हमने देश की सेवा करने के लिए चलाई, या फिर हमने घर पर आकर पड़ोसी को मार दिया बंदूक चलाकर। पड़ोसी को अगर हम मार देंगे तो हमें जेल हो जाएगा, तब वह बुरा काम। लेकिन जब वही गोली हम युद्ध में चला रहे हैं तो वो अच्छा है। तो हमने किस चेतना से वह काम किया है ना, गवर्नमेंट के अंडर काम किया है, गवर्नमेंट ने हमें अलाउ किया। तो जो काम हम शास्त्रों के अनुसार करते हैं वह अच्छा काम हो जाता है। लेकिन वही काम अगर हम हमारे लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, स्वार्थी बनकर कर रहे हैं,
है बुरा बन जाता है। तो चेतना पर निर्भर करता है। तो हमने देखा कि हमें कुछ नियमों की जरूरत होती है ना। हमारे जीवन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए, है ना। अब इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो भगवत गीता है ये हमारा एक लाइफ मैनुअल है ना। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि भगवान ने इसमें बताया है कि तुम्हें मानव जीवन मिला है, इस मानव जीवन को कैसे जीना चाहिए, किन नियमों के आधार पर। तो ये हमारे को एक लाइफ मैनुअल है जिसमें ये लिखा हुआ है कि तुम्हें ऐसे जीवन जीना है। क्योंकि जब भी कोई हम चीज खरीदते हैं बाजार से, कोई टीवी है, फ्रिज है, तो उसके साथ में उसके उपयोग का एक मैनुअल आता है, उसको पढ़कर हम उसको यूज करते हैं। इसी प्रकार से भगवत गीता भी हमें कुछ नियम बताती है जिसे हमें अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए, इस मानव जीवन को उस तरह से जीना चाहिए। और एक संगठन में हमेशा नीतियां होती है ना। तो इसी प्रकार से हमारे मानव जीवन में भी कुछ नियम होने चाहिए। जब भी कभी हम गोल्ड खरीदने जाते हैं तो हम किसी भी दुकान से थोड़ी ना ले लेते हैं, हम देखते हैं कि ये हॉलमार्क का गोल्ड है या नहीं, है ना। उसके खरीदने के कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया होते हैं, तभी हम गोल्ड खरीदते हैं, हम गोल्ड नहीं खरीदते, है ना। तो मानव जीवन के लिए नियमों और विनियमों का उल्लेख किसमें है? भगवत गीता में। जैसे कि हमने बताया भगवत गीता हमारा एक लाइफ मैनुअल है। तो इन सब से क्या निष्कर्ष निकला? अब हम एक उदाहरण से आपको समझ पाते हैं। भगवत गीता में एक टॉपिक आएगा जिसमें हम कहते हैं अकर्म। अकर्म को हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि हम कोई भी कर्म करते हैं तो हमने कर्म को हम समझ सकते हैं कि ये हमने कोई कार्य किया, है ना। या फिर हम समझ सकते हैं कि इस कार्य का कुछ फल मिला, है ना, प्रतिक्रिया हुई, या उस कर्म और फल प्रतिक्रिया के मिश्रण को हम कह सकते हैं कर्म, है ना। लेकिन अब ये अकर्म क्या हुआ? अकर्म ये हुआ जैसे कि एक उदाहरण में आपने ये पिक्चर देखते हैं, एक कैशियर है ना, बैंक की कैशियर है, इसके पास लाखों रुपए का लेन देन होता है हर दिन, है ना। पैसा आता है, कोई डिपॉजिट कराता है, कोई निकाल के ले जाता है, और ये इजीली उस काम को करती है। जितना पैसा जो मांगता है उसको दे देती है, जितना पैसा जो डिपॉजिट कराता है वह रख लेती है, वह उससे अटैच नहीं होती, है ना। उसे पता है ये पैसा बैंक का है, ये पैसा मेरा नहीं है। अब वह कभी सोचने लगे कि थोड़ा पैसा मैं अपनी जरूरत के लिए इसमें से निकाल लूं, तो क्या वह सही है? नहीं, है ना, ऐसा नहीं कर सकती। उसे अपने महीने के बाद जो उसे वेतन मिलेगा उस काम को करने का, है ना, उससे संतुष्ट होना पड़ेगा। उस वेतन को प्राप्त कर उसे संतुष्ट होना पड़ेगा, तभी वह अकर्म कर रही है। अगर वह चोरी कर लेती है उस बैंक से, कुछ अपने लिए निकाल लेती है, तो वह पाप की भागीदारी बन जाती है ना। इसीलिए हमें इससे क्या सीख मिलती है कि हमें ये मानना पड़ेगा कि सब कुछ भगवान ने हमें दिया है। ये भौतिक प्रकृति है, हमारा शरीर, यहाँ तक कि हमारा जो ये ब्रेन है, इंटेलिजेंट ब्रेन हम कहते हैं, है ना, फल है, खाने को फल दिया है भगवान ने, सूर्य की रोशनी दी है, जो भी कुछ है, पेड़ पौधे हैं, है ना, सब कुछ जो भी हम देखते हैं अपने आसपास, वह किसने दिया है? हमें भगवान ने दिया है ना। अब हम उसे अपने सुख के लिए इस्तेमाल करें, है ना, और भगवान को कुछ भी अर्पण ना करें, तो फिर हम चोर बन जाते हैं, है ना। इसका एक श्लोक आता है 5वें अध्याय में, 29वां श्लोक है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमीश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम गच्छति। तो जो भगवान कृष्ण को सबका भोक्ता मानकर, परमेश्वर मानकर उनकी पूजा करते हैं, वह शांति को प्राप्त होता है। तो हमें भी ऐसे ही अपना जीवन जीना है, अकर्म करना है। अकर्म मतलब हमारा सारा काम हमें भगवान के लिए करना है, और भगवान जो भी कुछ प्रसाद के रूप में हमें देते हैं उसे ही ग्रहण करना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम घर में प्रसाद बनाते, खाना बनाते हैं, है ना, जो भी खाना बनाते हैं हम उसे भोग लगाएंगे, भोग लगा के उसे हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे घर में सैलरी आती है, तो उस सैलरी को हम किसी भी भगवान की सेवा में लगाते हैं, दान करते हैं, किताबों का वितरण करते हैं, तो फिर वह प्रसाद बन जाता है, फिर हम उसे ग्रहण कर सकते हैं। तो हमें हर एक चीज भगवान के लिए करनी है, और ऐसा करने से हम अकर्म करते हैं, मतलब उस कर्म का हमें कोई भी प्रतिक्रिया सहन नहीं करनी पड़ती, हमें उस फल का कोई रिएक्शन नहीं लगता, और हम उस कर्म से बंधते हैं। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसी के लिए भगवान 3रे अध्याय के 9वें श्लोक में क्या कहते हैं, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग
समाचरण। श्री विष्णु के लिए हमें कैसे करना चाहिए कर्म? यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा क्या होगा? कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न हो जाता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो भगवान हमें इसमें युक्ति बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, अपना कर्म कैसे करना है, अपना काम कैसे करना है यज्ञ के रूप में भगवान की प्रसन्नता के लिए। हम ऐसा करेंगे तो हम बंधन से मुक्त हैं, नहीं करेंगे तो हम बंधन में बन जाएंगे। तो इस प्रकार हमने ये देखा। अब एक दूसरा टॉपिक आता है कि हम कभी कहें कि हमें तो इन नियमों के बारे में पता ही नहीं था, है ना, तो हम इग्नोरेंट हो जाए, है ना, हम अज्ञानी सपोज। तो फिर हम देखें कि कानून को अनदेखा करने से क्या रिजल्ट होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये आदमी बहुत तेज स्पीड में, हाई स्पीड में, स्पीड लिमिट से क्रॉस हो गया है, गाड़ी चला रहा है, तो क्या होगा? ट्रैफिक पुलिस वाला उसको फाइन करेगा, है ना। अब वह ट्रैफिक पुलिस वाले को कहे कि अरे मुझे तो यहाँ की स्पीड लिमिट पता ही नहीं थी। अरे भाई, आप जब गाड़ी चला रहे हो तो आपको सारे ट्रैफिक रूल्स पता होने चाहिए, आपको स्पीड लिमिट पता होनी चाहिए। अब आपको नहीं पता तो क्या आपको ये पुलिस वाला फाइन नहीं करेगा? करेगा फाइन, है ना। तो आप ये बहाना तो नहीं दे सकते कि मुझे पता ही नहीं है। जैसे कि अगर हम कहें कि हम स्वच्छता जो है उसके सिद्धांतों का पालन नहीं करें, हम गलत हाथ पाथ नहीं धोएं, हाथ पाथ नहीं धोएंगे तो हम बीमारी से ग्रस्त होंगे ना। जैसे कि कोरोना में सब लोग कह रहे हैं कि आपको अच्छे से हाथ धोना है, हम कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था। तो कोरोना तो होगा, क्यों नहीं होगा? इस तरह से कोई भी इन्फेक्शन होगा, पेट का रोग होगा, है ना। तो और तीसरा उदाहरण है, जैसे कि ये छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा आग के पास जाता है और आग में हाथ लगा देता है। अब वह कह रही कि मुझे तो पता ही नहीं था कि आग की क्या प्रकृति होती है, आग का क्या स्वभाव होता है, मुझे नहीं पता था कि आग मुझे जला देगी। तो क्या वह जलने से बच जाएगा? नहीं, उसका हाथ जलेगा। तो अगर हमें नहीं पता है नियम कानून बिना, तो हम सजा से नहीं बच सकते, है ना। तो उसी प्रकार से अगर हमें जीवन के सत्य की अज्ञानता है, हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है ना, तो हम क्या करेंगे? पापुन गति करेंगे और फिर हमारी दुर्गति होगी। तो हमारा क्या रोल है कि हम इनके बारे में जानें कि हमें हमारा जीवन कैसे जीना है, हाँ, हमारे जीवन को जीने के क्या नियम है, क्या विनियम है। और इन सभी को जानने के लिए हम भगवत गीता का पाठ करते हैं ताकि हम इन सब चीजों से बच सकें, है ना। तो हमें फिर इससे हम क्या सीख पाते हैं कि हमें कृष्ण की पूजा करनी है, कृष्ण को भोग देना है ना। परिवार के सभी सदस्यों को कृष्ण भक्ति बनाए रखनी है, सभी को प्रसाद बांटना है, सही स्थानों पर ही दान देना है, जैसे कि पुस्तक वितरण के लिए या भगवान की सेवा के लिए या मंदिर बनाने के लिए हमेशा नैतिक कार्य करना है ना। तभी हम खुश हो सकते हैं। यही इस तरह से हम अपना कर्तव्य करेंगे तो हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो ये मानव जीवन एक जंक्शन के समान है। क्यों कहता है ऐसे? क्योंकि इस मानव जीवन में ही हम ऐसे कर्म कर सकते हैं जिससे हमारी दुर्गति हो सकती है, हमें नरक मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में घूमते रहें इधर उधर, है ना। लेकिन भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्म ऐसे करने हैं कि हम भगवान के पास गोलोक वृंदावन चले जाएं। तो ये सिर्फ मानव जीवन ही हमें इसकी सुविधा प्रदान करता है और कोई नहीं। तो आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। बाकी हम नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे, क्योंकि आज ये 1 घंटा हो गया। अब आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट्स हैं, कोई कमेंट्स हैं, आप देना चाहते हैं कि आपको ये सत्र कैसे लगा, या आप कुछ चाहते हैं इसमें परिवर्तन चाहते हैं कि इस तरह से होना चाहिए, तो आप बता सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। भावना, आप में से कोई कुछ नहीं पूछना चाहते हैं, कोई कमेंट नहीं करना चाहते,
तो हमने आपको अभी आज इतना बताया कि हमें भगवान कृष्ण के नामों का जाप करना है। तो इसका कहाँ प्रूफ मिलता है? ये भागवतम में बताया गया है। भागवतम में श्लोक के द्वारा बताया गया है। ये भागवतम का श्लोक है 12वें अध्याय का तीसरे चैप्टर का 52 नंबर, है ना। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मके द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्, है ना। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो फल सत्य युग में विष्णु का ध्यान करने, है ना, विष्णु का ध्यान करने में, जैसे कि ये ध्यान कर रहे हैं। त्रेता युग में यज्ञ करने से, जैसे कि ये लोग सब यज्ञ कर रहे हैं। द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से, जैसे कि ये देवी वर्शिप कर रहे हैं, अर्चा वगैरह की सेवा कर रहे हैं। वही कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जाप है। तो भागवत में कहा गया है कि वही फल हमें इस कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से मिल सकता है ना। उस फल को प्राप्त करने में सत्ययुग में तो विष्णु का ध्यान करते थे लोग, त्रेता युग में यज्ञ करते थे, द्वापर युग में भगवान की सेवा करते थे। लेकिन कलयुग में इस हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से हम वही चीज प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से कली संतन उपनिषद में इस हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में कुछ कहा गया है। क्या कहा गया है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाश नात पर तोरपराय सर्ववेदेषु दृश्य। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 नाम, इसमें 32 शब्दांश हैं। कलयुग के बुरे प्रभावों का प्रतिकार करने का एकमात्र साधन है। सभी वेदों की खोज के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया है कि अज्ञान के सागर को पार करने के लिए पवित्र नाम के जप का कोई भी विकल्प नहीं। तो ये इस हरे कृष्णा महामंत्र की इंपॉर्टेंस है, जो कि उपनिषदों और भागवतों से हमने आपको बताई। तो इस सत्र के एंड में हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि आप इस मंत्र का जाप प्रारंभ करें। पहले से करते हैं तो बढ़ाइए, नहीं तो कम से कम एक माला रोज करें। एक माला का मतलब 108 बार बोलना होता है, जो कि हम तुलसी की माला पर करते हैं। तो आप लोगों से सभी से ये निवेदन है। तो आज हम यही सत्र खत्म करते हैं। हरे कृष्ण। मीना जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? मीना अग्रवाल। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हाँ माता जी, आपने जो बताया बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से समझ में आया हम लोग को। और माता जी, मैं श्री वैष्णव धर्म ले रखी हूँ। वैष्णव और ये तो एक ही है अनुवाना इस्कॉन का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। आप रेगुलरली तो आप आएगा कि इस्कॉन हाँ है, ये वैष्णव संप्रदाय है। हाँ सबक आचार्य है, वह ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय से आते हैं। तो हाँ हाँ। पैदा है उसमें से, तो ये वैष्णव। तो अच्छा आपका बहुत धन्यवाद। तो आप रेगुलर अटेंड करिए, तो आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी। अच्छा, अपने लोग का रेगुलर होगा क्या क्लास? हर संडे को। हर संडे को? ओके, ठीक है। बेसिक आपको एक भूमिका दे रहे हैं भगवत गीता, फिर हम हर एक अध्याय को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। किसी और का कोई प्रश्न है तो पूछिए। नहीं, ओके। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हर संडे 1 बजे से 2 बजे तक हुई रही है। हाँ माता जी, रियली सेशन बहुत अच्छा था। काफी चीजें आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की, मेरे को समझ में भी आई। क्योंकि कुछ जैसे काम अकर्म का आपने बताया, उसको एग्जाम्पल देकर 2-3 तरीके से बहुत अच्छा लगा ये। और बस एक रिक्वेस्ट है, सजेशन जैसे माता जी, अगर ये टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड मतलब इधर उधर करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि बहुत सारे लेडीज मैंने देखा है ज्वाइन नहीं हो पाई मेरी फैमिली से या अदर फैमिली से, क्योंकि ये लंच टाइम रहता है। तो इधर थोड़े लोग मतलब कुछ जैसे फैमिली मेंबर है तो उन्हें कुछ खाना वगैरह बना रहे हैं या फिर उन्हें सर्व करना है खाना, तो वो माइट भी ज्वाइन नहीं कर पा रही है इस टाइम पे। एक्चुअली कौन सा टाइम शूट करेगा वो आप बता दीजिए। और दूसरा ये था कि हमारा ये जो टाइम है वो टेम्पररी है, कुछ 1-1.5 महीने के लिए। उसके बाद हमें ये 4 से 5:30 तक करा।
मतलब बस केवल ये दोपहर वाला टाइम थोड़ा सा, जैसे 2 के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा, माइट भी ये मेरे लिए सही ना लगा हो, बट औरों के लिए सही होगा। बस मेरा एक सजेशन है, आपको जो भी कन्वीनियंट टाइम लगे आफ्टर 2 और बिफोर 11, तो उससे क्या होता है ज्यादा से ज्यादा लोग उस टाइम पे अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि लंच में कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जो खाना बना रही हैं घर के लिए, या फिर किसी अपने पेरेंट्स को खाना बना के देना है या सर्व करना है खाना, तो वो थोड़ा सा पर विचार करेंगे और टाइम चेक करने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।